जय श्री कृष्ण दोस्तों। आचार्य रत्नशेखर सूरि जी द्वारा रचित मूर्ख शतक की इस विशेष श्रृंखला में आज हम भाग 5 सूत्र 36 से 40 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने इसका पिछला भाग 4 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे झूठा घमंड इंसान के विनाश का कारण बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 36वां सूत्र है, दुष्ट शासक से न्याय की आशा करना, यानी कि अन्यायी या पक्षपाती व्यवस्था से इंसाफ की उम्मीद रखना। 36वां सूत्र व्यवस्था और समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। यहाँ शासक का अर्थ कोई राजा, अधिकारी, जज या आपका बॉस हो सकता है। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट है, भ्रष्ट है, तो उसके सामने गिड़गिड़ाना और उससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखना भारी मूर्खता है। दुष्ट व्यक्ति का कोई ईमान नहीं होता, वह केवल अपने स्वार्थ या अपनी ताकत के आगे झुकता है। ऐसे व्यक्ति से न्याय की आस लगाने के बजाय खुद को मजबूत बनाना और सही मंच पर अपनी आवाज़ उठाना ही विवेकपूर्ण है। अगला सूत्र, सूत्र 37, लिपिक से स्नेह की आशा रखना। केवल कागजी नियमों और फाइलों से चलने वाले व्यक्ति से भावनात्मक लगाव की उम्मीद करना। दोस्तों, 37वां सूत्र लोक व्यवहार की एक बहुत अनूठी समझ देता है। लिपिक यानी क्लर्क या वह व्यक्ति जो केवल नियमों, कागजों, फाइलों और औपचारिकताओं से बंधा हुआ है। आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से यह उम्मीद रखना कि वह नियमों से बाहर जाकर आपके प्रति कोई विशेष स्नेह, दया या सहानुभूति दिखाएगा, अज्ञानता का लक्षण है। उसका काम सिर्फ व्यवस्था को चलाना है, भावनाओं को समझना नहीं। कार्य क्षेत्र में या औपचारिक रिश्तों में भावनाओं के बजाय नियमों और मर्यादाओं के अनुसार ही व्यवहार करना बुद्धिमानी है। अब सूत्र 38 देखते हैं। सूत्र 38 है, क्रूर मंत्री से निर्भय रहना, यानी किसी निर्दयी या ताकतवर विरोधी के सामने लापरवाह होकर घूमना। 38वां सूत्र दोस्तों हमें सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा के प्रति सचेत करता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है जो स्वभाव से क्रूर, हिंसक या बदला लेने की भावना रखता है, तो उसकी ताकत को हल्के में लेकर उसके सामने बेखौफ या लापरवाह रहना भारी मूर्खता है। क्रूर व्यक्ति कब, कहाँ और कैसे वार कर दे कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। सूत्र 39 कहता है, कृतघ्न से प्रत्युपकार की अपेक्षा करना, यानी कि एहसान फरामोश व्यक्ति से यह उम्मीद रखना कि वह आपके संकट में काम आएगा। दोस्तों, 39वां सूत्र रिश्तों की पहचान करने का एक अचूक पैमाना है। कृतघ्न का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो आपके द्वारा किए गए भले कामों या एहसानों को भूल चुका हो। आचार्य जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपके अच्छे समय में आपकी भलाई का मोल नहीं समझा, संकट आने पर उससे यह उम्मीद रखना कि वह आपकी मदद, प्रत्युपकार करेगा,
खुद को धोखे में रखने जैसा है। भलाई हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, लेकिन जब बात उम्मीद रखने की हो तो इंसान का चरित्र देखकर ही भरोसा करना चाहिए। अब सूत्र 40 देखते हैं। सूत्र 40 है, नीरस व्यक्ति के हाथ मुद्रा विक्रय करना। यानी कि जिस व्यक्ति को कला या गुणों की परख ना हो उसके सामने अपनी कीमती चीज़ें या हुनर बेचना। दोस्तों, इस दूसरे भाग का अंतिम और 40वां सूत्र हमारी योग्यता और स्वाभिमान से जुड़ा है। यहाँ नीरस व्यक्ति का अर्थ है वह इंसान जिसे कला, ज्ञान या ऊंचे विचारों की कोई कद्र ना हो। ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी अमूल्य कला, अपनी डिग्रियां या अपनी कीमती मुद्रा संपत्ति को औने पौने दाम में बेचना या उसके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना मूर्खता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में आईने की कद्र नहीं होती। अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन हमेशा वहीं करें जहां उसके पारखी बैठे हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आचार्य जी के इन बातों से आपको जीवन में एक नई सीख मिली होगी। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारें और ऐसी भूलों से हमेशा बचें। हमारी इस श्रृंखला के अगले भाग 6 का लिंक जल्दी ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।